पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। इतनी पूजा करने के बाद भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, फिर भी हमें दुख मिलते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत आम है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और आज का विषय भी यही है। सभी भक्तगणों को राम राम और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, शिव पार्वती, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा करने के बाद भी अगर आपको दुख मिलता है तो उसका कारण ये है कि हमें मिलने वाला जो सुख और दुख है वो भगवान जो हमें देते हैं वो कर्मों के अनुसार देते हैं। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं, इसको समझ लीजिए। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, सकाम कर्म कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, और ऐसे कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। या हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी लड़की की शादी हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, जो भी आपकी इच्छा है। ये कौन सा कर्म हो गया? सकाम। और निष्काम कर्म वह हैं जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्म का फल भगवत प्राप्ति के रूप में ही मिलता है। निष्काम काम, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, आप तो सिर्फ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। श्री हरि विष्णु को प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, राम को प्राप्त करना चाहते हैं। निष्काम कर्म जिसमें कोई इच्छा नहीं है, उसका फल भगवान आपको भगवत प्राप्ति के रूप में देते हैं। तो आपको निष्काम और सकाम ये समझ में आ गया तो आगे की बात भी आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। अब बात आती है कि पूजा पाठ तो बहुत होती है लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं और हमें दुख ही मिलते हैं। इसका सीधा सा उत्तर एक लाइन में बता दूं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के रूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख और दुख के रूप में मिलता है। सकाम मतलब आप सोचिए उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण कराने के लिए वो सकाम पूजा करता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ भक्ति करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन कर्म कांड को ठीक से नहीं करना, उसमें गलती करना, जो भी पूजा की विधियां हैं उनको उसके अनुसार नहीं करना, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। तो बेशक ऐसा होता है कि खोदने के लिए तो जाते हैं हम कुआं, लेकिन खुद के लिए खोद रहे होते हैं खाई। तो ये बहुत सारी दुनिया भर की जो पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, असल में वह अपनी मेहनत को बेकार कर रहा है, क्योंकि उसे निष्काम और सकाम कर्म का मतलब नहीं पता होता। ऐसे में जब आप निष्फल हो जाते हैं तो आप निराश होते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन हमें भगवान कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलेगा। जिसके पूर्व कर्मों की वजह से जिंदगी में बहुत सारे दुख लिखे हों और पूजा पाठ से कहीं न कहीं वो आपके दुख कम हो रहे हैं, फिर भी पूजा कर रहे हैं लेकिन आपको दुख मिल रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ कम दुख मिल रहे हैं। हो सकता है आप पूजा ना करते, भगवान की भक्ति ना करते, ज़्यादा दुख मिलते, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हैं कि भगवान हमें इतनी पूजा के बाद भी दुख दे रहा है। दूसरी बात, आप गलत तरीके से बिना विधि विधान के पूजा कर रहे हैं, अत्यधिक पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा मिल रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा, निष्फल पूजा हो रही है। तो ये भी एक कारण है। आपको अब समझ आ गया होगा कि निष्काम सकाम एक पहलू और पूजा पाठ करने को ज्यादा दुख मिलने के पीछे का कारण। सही मायने में भक्त हैं, यह पहलू ही विशेष है, इसलिए एक बार फिर से यह जान लीजिए भक्ति क्या है, भक्त कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। संध्या वंदन योग
ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, जिसमें आप श्रवण, आप सुन सकते हैं भगवान की लीलाओं को, भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम का जाप स्मरण कर सकते हैं। कुछ भी मत करिए, आप राम नाम का जाप करिए, राधे कृष्ण का जाप करिए, हर हर महादेव का जाप करिए, मंत्र जाप है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, पूजा आरती आप कर सकते हैं, प्रार्थना आप कर सकते हैं, सत्संग में आप जा सकते हैं। तो ये पूजा के बहुत सारे प्रकार हैं। भगवान को रीझने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप सरल तरीके से भगवान को रीझने की कोशिश करिए, आपको 100% आपको सुख मिलेगा। लेकिन सकाम और निष्काम कर्म का ध्यान रखें, क्योंकि आप सकाम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर निष्काम भगवान की पूजा कर रहे हैं, दोनों का अंतर है। तो ये आपको समझना चाहिए। आप भक्ति का एक सरल और सीधा मार्ग अपनाइए, जो कि आपको बहुत आसान लगे, आप उसको समझा सकें, आप उसको समझ सकें और भगवान को आप नित्य याद कर सकें, भगवान का स्मरण कर सकें। तो ये थी आपके कि हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन दुख हमें मिलता है, उसके पीछे का कारण आपके पुराने कर्म, आपकी निष्काम भक्ति, आपकी सकाम भक्ति और आपका भक्ति करने का तरीका, इसमें आपका बदलाव होना जरूरी है। अब मुझे दीजिए इजाजत और सभी भक्तगणों को ये वीडियो शेयर करिए और प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, शिव पार्वती, हर हर महादेव, हर हर महादेव।